जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आता है। तभी अचानक रात में इतनी जोर से बारिश होती है कि मौसम की उस बारिश की वजह से उनका आधा घोंसला टूट जाता है। और अपना घोंसला टूटता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर परेशान हो जाते हैं। जब बारिश रुकती है तो टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। टुनटुनी अपना टूटा हुआ घोंसला देखकर रोने लगती है। ये देखिए जी, हमारा घोंसला टूट गया। हाँ टुनटुनी, मैं तो देख ही रहा हूँ। चलो अब दूसरे घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगते हैं और काफ़ी मेहनत के बाद दूसरा घोंसला तैयार करने लगते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया का अंडे देने का भी समय आ गया था। नया घोंसला तैयार होने के बाद टुनटुनी चिड़िया अंडे दे देती है। 3-4 दिन तो बीत जाते हैं, पर इसके बाद फिर से भारी तूफान आ जाता है। सारे पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं और पास में लगे बरगद का पेड़, जो बहुत ही मजबूत और अंदर से खोखला था, उसमें जाकर बैठ जाते हैं। चलो टुनटुनी, जल्दी चलो, हमें भी किसी पेड़ के तने के नीचे छुप जाना चाहिए, नहीं तो इस आंधी और तूफान में हमारी जान भी जा सकती है। नहीं बंटी जी, आप चले जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो टुनटुनी, जल्दी चलो, हम भी बरगद के पेड़ में सभी पक्षियों के साथ बैठ जाएंगे, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं बंटी जी, ऐसा मत बोलो, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बरगद के पेड़ में जाकर छिप जाइए। मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती, या फिर मेरे इन अंडों को भी ले चलो। टुनटुनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? चलो जल्दी चलो, देखो तूफान कितना तेज हो रहा है। बंटी कबूतर टुनटुनी को समझा ही रहा था कि इतने में तेज हवा के कारण एक लकड़ी आती है, जो टुनटुनी के सर पर लग जाती है और टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया को बेहोश देखकर बंटी कबूतर परेशान हो रहा था और जल्दी से टुनटुनी को उठाकर बरगद के तने में जाकर छुप जाता है। सारे पक्षी सारी रात उसी तने में रहते हैं और तूफान के थमने का इंतज़ार करने लगते हैं। सुबह होती है और तूफान थम चुका था। सारे पक्षी बरगद के पेड़ से बाहर निकल आते हैं। सारे पक्षी अपने उजड़े हुए घरों को देखकर रोने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर भी अपने घोंसले के पास आते हैं और देखते हैं कि उनका अंडा टूट चुका है। यह देखकर वह दोनों बहुत दुखी होते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने अंडे को छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और तुम मुझे यहाँ से लेकर चले गए। अब देखो हमारे अंडे भी टूट गए। टोनी, पूरा जंगल तहस-नहस हो चुका है, सिर्फ तोताराम का ही बांस का घर बचा हुआ है और सभी पक्षियों के घर उजड़ गए हैं। यह देखो, कालू कौवे ने तो अपनी पत्नी को ही खो दिया है। तभी तोताराम अपने घर से दाना लेकर आता है और सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा दाना देने लगता है, क्योंकि सारे पक्षी कल रात से ही भूखे थे। तोताराम को सबकी मदद करता देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है। बंटी जी, तोताराम के घर को इतने बड़े तूफान में भी कुछ क्यों नहीं हुआ? टुनटुनी, तोताराम का घर बांस से बना हुआ है। बांस का घर बहुत ही मजबूत होता है, इसीलिए बांस के घर को तूफान में भी कुछ नहीं होता। तो फिर अब हम भी बांस का ही घर बनाएंगे और उसमें ही रहेंगे। लेकिन टुनटुनी, बांस का घर तो बड़ी मेहनत से बनता है और इसे बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इतने वक्त तक हम लोग कहाँ रहेंगे? मैं एक बार अपने अंडों को खो चुकी हूँ, अब दोबारा अपने अंडों को खोने का जोखिम नहीं उठाऊंगी। इसीलिए अब हम घर बनाएंगे तो बांस का ही घर बनाएंगे।